अहमद पुराने कालीन पर बैठा खिड़की से बाहर झांक रहा था। गली में बच्चे नए चमचमाते ईद के कपड़ों में खुशियां मना रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, ईदी ले रहे थे और तोहफे बांट रहे थे। हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन अहमद के पास कुछ भी नहीं था। न नए कपड़े, न तोहफे, न ही ईदी। उसकी माँ, जो एक विधवा थी, घरों में सफाई का काम करती थी। जो थोड़ा बहुत कमाती, वह बस घर चलाने में ही खर्च हो जाता। इस साल ईद के लिए कुछ भी बचा पाना मुमकिन नहीं था। अहमद ने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उसके दिल में उदासी थी। उसे अपने अब्बू की याद आ रही थी, जो हर ईद पर उसे कंधों पर बैठाकर बाजार ले जाते, नए कपड़े दिलाते और उसकी पसंदीदा मिठाइयाँ खिलाते। लेकिन अब वह नहीं थे और जिंदगी बदल चुकी थी। फिर भी अहमद ने अपने पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने और मस्जिद चला गया। उसने अल्लाह से दुआ की, लेकिन दौलत या तोहफे मांगने के बजाय अपनी माँ की खुशी और हिम्मत की दुआ मांगी। जब वह नमाज के बाद मस्जिद से निकला, तो उसने कोशिश की कि बच्चों की चमकती आंखों और उनके नए खिलौनों को न देखे। वह चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह अपने दरवाजे तक पहुंचा, उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। यह करीम चाचा थे, मोहल्ले की दुकान चलाने वाले। उनके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अहमद, तुम्हारे अब्बू बहुत नेक इंसान थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करते थे। आज तुम्हारी बारी है लेने की। अहमद ने हैरानी से थैला खोला, जिसमें एक खूबसूरत नया जोड़ा और एक छोटा सा लिफाफा था, जिसमें ईदी के पैसे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन चाचा, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके बदले में यह सब मिले। करीम चाचा ने प्यार से जवाब दिया, बेटा, दया और प्रेम हमेशा कमाए नहीं जाते। कभी कभी उन्हें शुक्रगुजारी के साथ स्वीकार करना भी सीखना चाहिए। उस शाम अहमद नए कपड़ों में तैयार होकर खुशी से चमक रहा था। वह अपनी माँ के साथ बैठा मिठाइयाँ खा रहा था और उसका दिल कृतज्ञता से भरा हुआ था। आज उसे एहसास हुआ कि ईद चीजों का नहीं, बल्कि प्यार और दया का नाम है।